झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिविल सेवा दिवस पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री कलेक्टर और एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान गहलोत प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही महंगाई राहत कैंप की तैयारी और गर्मी में पानी, बिजली सप्लाई और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री फ्लैगशिप स्कीम हो या बजट को लेकर जो घोषणाएं की गई थी, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस लेंगे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। तो जयपुर के कलेक्टर और एसपी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर और दूसरी योजनाओं का मुद्दा हो, ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तैयारियां की गई हैं इंटरनेशनल सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? नलिनी, देखिए, राजस्थान का जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उसके तहत जिले के अंदर 2 बड़े अधिकारी होते हैं, एक तो कलेक्टर और एक एसपी। कलेक्टर के जिम्मे सारी कह सकते हैं कि सरकार का चेहरा होता है, जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ऐसे में सरकार की तमाम घोषणाएं जो बजट में घोषणाएं की है, इसके अलावा जनहित की योजनाएं, चिरंजीवी हो या फिर जो घरेलू 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो या खाद्य सुरक्षा परिवार के तहत उनको फूड पैकेट वितरित किए जाने हो, तो चुनावी साल है। तो अब कलेक्टर ने एकदम इसमें काम में अपनी धार दिखाए, थोड़ी तेजी दिखाए और जो इम्प्लीमेंट हो वो धरातल पर हो, पब्लिक को इसका फायदा पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय बाद कलेक्टर एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करीब 2 घंटे उनके साथ बैठक चलेगी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, पेयजल की किल्लत नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, बिजली उनको प्रॉपर सप्लाई हो। जो अब कैंप शुरू होंगे 24 अप्रैल से, इसके अंदर कितने एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, अन्य उनके अधिकारी है वो काम करे, क्योंकि कलेक्टर अगर मॉनिटरिंग रखेगा, प्रॉपर निगरानी अगर रखेगा तो काम सरल होगा। तो ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से कलेक्टर्स को दिए जाएंगे। जिले में कानून व्यवस्था के हालात क्या है, किस अपराध बिल्कुल दिनेश, इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल इस तरीके के मोड में नजर आ रहे हैं कि जो घोषणाएं उनकी सरकार द्वारा की गई उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं। और इसके अलावा महंगाई राहत कैंप को लेकर बहुत ज़्यादा वो खुद चर्चा भी कर रहे हैं और पूरी राजधानी में महंगाई राहत कैंप को लेकर पोस्टर्स भी चस्पा किए गए हैं। तो अपनी योजनाओं का इन दिनों एक तरीके से कहा जाए लोगों पर प्रभाव वो देख पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पड़े इन योजनाओं का फायदा लोगों को मिले, ताकि चुनाव से पहले किसी भी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो, कोई नाराजगी ना हो। जी बिल्कुल नंदिनी, क्योंकि ये चुनावी साल है, सरकार को सक्रियता दिखानी होगी। जो घोषणाएं की है उनको धरातल पर उतारेंगे, तभी वोट बैंक के रूप में फायदा मिलेगा। जनता के मानस में सरकार को लेकर नैरेटिव है वो बदलेगा, क्योंकि सितंबर तक सरकार काम कर सकती है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी, फिर सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। तो ऐसे में ये जो 6-7 महीने उन्हीं में ये दिखाना, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर बेहद गंभीर है। जो बजट घोषणाएं की गई उनमें से अधिकतर के आदेश जो प्रशासनिक है वो निकल चुके हैं। और अब ये महंगाई राहत कैंप है, स्पेसिफिक इसको लेकर ही ज्यादा इसमें चर्चा होती कि भाई इसमें किसी तरह की बर्दाश्त यहाँ पर नहीं होगी। ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है। मुख्यमंत्री अशोक खुद सीएम अशोक गहलोत काफी सजग रहते हैं, गंभीर रहते हैं, घंटों वो काम करते हैं। जो घोषणाएं की है वो जब तक धरातल पर लागू नहीं होगी तब तक चुनावी फायदा उससे नहीं मिलेगा। तो अब हर चीज जाहिर सी बात है चुनाव से देखकर ही जोड़ी जाएगी और संवेदनशीलता के साथ, गुड गवर्नेंस के साथ अफसरों को काम करना है। ये मैसेज उनका ऑलरेडी सरकार ने दिया हुआ है। तो आज जिले का फीडबैक लेंगे, जो जिलों के पुलिस के कप्तान है, एसपी, उनसे कानून व्यवस्था के बारे में फीडबैक लेंगे कि किस तरह लोगों को शांति से जीवन यापन करें। इसके लिए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो, अपराधों पर अंकुश लगे, और भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा जी कलेक्टर और अन्य अफसरों ने अच्छा काम किया, उनको एक्सीलेंस अवार्ड भी मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज कलेक्टर और एसपी इंटरनेशनल
सेंटर में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, बातचीत करेंगे फ्लैगशिप स्कीम, बजट घोषणा, महंगाई राहत कैंप को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, गर्मियों में पानी को लेकर। ऐसी कई समस्याएं जो मूलभूत परेशानियां लोगों की होती हैं, उनके समाधान के लिए क्या किया गया है और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, इन तमाम बातों को लेकर आज कलेक्टर से चर्चा होगी और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम एसपी से बात करेंगे। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, विधायकों से फीडबैक का आज आखिरी दिन। आज जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे शुरू होगा फीडबैक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी रंधावा के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फीडबैक लेंगे। आज 9 जिलों के विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। तो आज कांग्रेस के विधायकों का 1-to-1 सेशन का आखिरी दिन है। लगातार कांग्रेस का नेतृत्व विधायकों को बुलाकर 1-to-1 संवाद कर रहा है और खुद उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने काम का आकलन खुद करें। उन्हें एक परफॉर्मा दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें अपने आप को वो खुद नंबर देते हैं। जो कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक हैं उनको भी बुलाकर 1-to-1 संवाद किया गया है। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रभारी रंधावा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होते हैं और एक टाइम पर एक विधायक से बातचीत की जाती है। उनसे पूछा जाता है उनके क्षेत्र को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर और इसके अलावा आगे विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, विधायकों का क्या मत है, ये सब इस संवाद के जरिए पूरा किया जा रहा है। विधायकों से बातचीत का आज तीसरा दिन है। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव आज झुंझुनू में पीरू सिंह सर्कल के पास बीजेपी की जनसभा होगी। बीजेपी का जन आक्रोश रैली जो है वो आज झुंझुनू में होने वाली है। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। जन आक्रोश महाघेराव आज झुंझुनू में बीजेपी का होने जा रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर शामिल होंगे और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत संबोधित करेंगे। काफी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे झुंझुनू में। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। लगातार बीजेपी जन आक्रोश रैलियों के जरिए, जन आक्रोश महाघेराव के जरिए सत्ता पक्ष को घेर रही है। चाहे जोधपुर हो, बीकानेर हो, अब आज झुंझुनू में बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव होने जा रहा है। पीरू सिंह सर्कल के पास बीजेपी की जनसभा होगी, जिसमें प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी पहुंचेंगे आज। तो आज कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। इन दिनों बीजेपी जन आक्रोश रैली के जरिए, जन आक्रोश महाघेराव के जरिए सत्ता पक्ष को लगातार घेर रहा है और एक के बाद एक तमाम जिलों में बीजेपी की रैली, बीजेपी की सभा आयोजित हो रही है। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचते हैं। आज झुंझुनू में चूंकि महाघेराव में राजेंद्र राठौर और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। आज सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा झुंझुनू से फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सुजीत, क्या तैयारियां बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव को लेकर झुंझुनू में नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव को लेकर बीजेपी ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आपको बता दूं 11 बजे का समय रखा गया है। जो जन आक्रोश महासभा होगी वो झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर होगी। इसके अंदर आपको बता दूं कि राजस्थान की संगठन सह प्रभारी विजय राहटकर, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ व राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत है वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि सभा को संबोधित करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट घेराव के बाद जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी
चलिए, शुक्रिया सुजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पीरू सिंह सर्कल के पास तैयारियां की जा रही है। बीजेपी की जनसभा होगी जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत आएंगे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर भी पहुंचेंगे। और अब वक्त एक और बड़ी खबर का। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का महापड़ाव, महासंघ के बेमियादी महापड़ाव का चौथा दिन है। सरकार की ओर से कोई वार्ता का न्योता अब तक इन कर्मचारियों को नहीं मिला है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने कहा है कि मांगे नहीं माने जाने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। चौथा दिन है इस प्रदर्शन का। शिप्रापत मैदान पर कर्मचारियों का ये महापड़ाव लगातार जारी है। काफी तादाद में अब कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और ये बेमियादी हड़ताल कर्मचारियों ने घोषित की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बातचीत का कोई भी न्योता नहीं मिला है। ये कर्मचारी तमाम मांगों को लेकर शिप्रा पथ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते मंत्रालयों के काम ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि अपने दफ्तर की जगह ये कर्मचारी सड़कों पर हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का महापड़ाव लगातार जारी है। आज चौथा दिन है। शिप्रापत मैदान पर कर्मचारियों का महापड़ाव लगातार जारी। काफी तादाद में कर्मचारी अब इकट्ठा हो गए हैं। चौथे दिन पर भी महासंघ के बेमियादी महापड़ाव को लेकर कर्मचारी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक का ये महापड़ाव जारी रहेगा। हमारे सहयोगी अरविंद पालावत जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरविंद, लगातार ये महापड़ाव कर्मचारियों का जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ मंत्रालयों में काम ठप पड़े हैं क्योंकि कर्मचारी सड़कों पर हैं और अब इन्हें बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बड़ा मामला यहाँ पर होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन हो चुके हैं और आज चौथा दिन है जब कर्मचारी अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर है। और जब कर्मचारी अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर है तो ऐसी स्थिति में तमाम जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। न केवल मंत्रालय कर्मचारी बल्कि आज से जो पटवारी है, कानूनगो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ये जो तमाम अधिकारी हैं और कर्मचारी वर्ग हैं राजस्व परिषद का, वो भी यहाँ पर धरने पर आ चुका है। इसके साथ ही सरपंचों ने कार्य बहिष्कार कर दी है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार 24 तारीख से प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग और नई राहत कैंप जो है वो आयोजित करने जा रही है, और उस दौरान जो रीढ़ की हड्डी जिन्हें कहा जाता है इन कैंप का, यानी वो कर्मचारी और अधिकारी ही जब वहां पर नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से तमाम जो कैंप है उसमें लोगों को राहत मिल पाएगी। क्योंकि मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन का चौथा अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। आज से जो पटवारी, गिरदावर, कानूनगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ये 500 जो पद हैं, इनके पदाधिकारी, इनके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आंदोलन पर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कामकाज जो पूरी तरह से जो ठप है वो यहाँ पर हो जाएगा। तमाम जो तहसीलें हैं उन पर आज से ताले लग जाएंगे, क्योंकि जो मंत्रालय कर्मचारी थे वो पहले से ही हड़ताल पर चल रहे थे, सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं, और वहीं पर अब जो अन्य जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तहसीलों से जुड़ा हुआ जो तमाम काम है वो यहाँ पर ठप हो जाएगा। वहीं यदि मंत्रालय कर्मचारियों की हम बात करें तो रोजाना हजारों की संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से वार्ता के लिए अभी तक किसी तरह की कोई पहल जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। और जो राज सिंह चौधरी है, महासंघ के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि सरकार क्योंकि अभी तक अपने जो 1-to-1 संवाद चल रहा है उसमें लगी हुई है, ऐसे में कर्मचारियों पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है और कर्मचारियों का ना उन्होंने बजट में ध्यान रखा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये बजट जो है अपने आप में अभूतपूर्व जो बजट है वो यहाँ पर हमने पेश किया है, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिल रही है, तमाम जो अन्य जो वर्ग हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, जो सरपंच जिनको गांवों के विकास का अहम भागीदार माना जाता है वो सरपंच भी आज से कार्य बहिष्कार पर चले गए। तो ऐसी स्थिति में हर एक वर्ग जो है वो अब, क्योंकि चुनावी वर्ष है और करीब 6 महीने बाद में आचार संहिता लगेगी, तो ऐसी स्थिति में सभी का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक जो लाभ है वो उनको इस सरकार में मिल सके, और उसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। लेकिन इससे आम लोग जो है वो भी यहाँ पर काफी परेशान हो रहे हैं। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मंत्रालयों में एक तरफ काम ठप, वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी संघ से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो लगातार इस तरीके से धरना दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार की तरफ से इनको न्योता दिया जाएगा बातचीत के लिए, क्योंकि काफी तादाद में अब कर्मचारियों का इकट्ठा होने का सिलसिला लगातार जारी है। ये कर्मचारी
अपने वेतन को लेकर या दूसरी ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित कुछ परेशानियों को लेकर लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाए और उसके बाद उनकी मांगों को सुना जाए।